गणेश महाराज की जय हो। आज हम सुनेंगे बुद्ध अष्टमी व्रत कथा। हमारे शास्त्रों में अष्टमी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया और जिस बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ती है उसे बुद्ध अष्टमी के नाम से जाना जाता है। बुद्ध अष्टमी के दिन सभी लोग विधिवत बुद्ध देव, सूर्य देव और कुलदेव और इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है उनके लिए बुद्ध अष्टमी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। और एक वजह यह भी है कि अगर हम जाने अनजाने ब्राह्मण के घर का कुछ खा लेते हैं तो हमें उस दोष से मुक्ति बुद्ध अष्टमी का व्रत करने से ही मिलती है। इसलिए हर मनुष्य को बुद्ध अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने का सबसे ज़रूरी नियम यह है कि इस दिन चक्की से पिसा हुआ अनाज और चाकू से कटे हुए फल व सब्जी आदि ग्रहण नहीं करने चाहिए। इसलिए बुद्ध अष्टमी के व्रत का पारण मोठ बाजरे की खिचड़ी से किया जाता है और वह ओखल में कूटकर बनाया जाता है। इसे नमकीन बनाते हैं तो साबुत नमक डालकर बनाना होता है। बुद्ध अष्टमी का व्रत करने से मनुष्य की सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान गणेश और बुद्ध देवता का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहता है और इस दिन व्रत रखने से हमारे कुलदेव और हमारे इष्ट देव हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बुद्ध अष्टमी का व्रत रखने के लिए व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से आपको गंगा स्नान जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। अब की बार बुद्ध अष्टमी का व्रत महाकुंभ के दौरान आया तो यह अपने आप में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्नान करने के बाद एक जल से भरा हुआ कलश अपने घर के पूजा कक्ष में रखें। फिर विधिवत गणेश जी भगवान की पूजा करें। फिर बुद्ध देव की, इष्ट देव की, कुलदेव का सभी का आवाहन करते हुए विधिवत पूजा अर्चना करें और बुद्ध अष्टमी की कथा सुने। पूजा पाठ कर लेने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना जरूर चाहिए। कई जगहों पर बुद्ध अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा का विधान है। जैसी आपकी परंपरा हो आप उसी अनुसार व्रत करें, क्योंकि बुद्ध देव और गणेश भगवान के साथ साथ अपने इष्ट देव और कुल देव की पूजा की जाती है। और इसके साथ अगर आप शिव पार्वती की पूजा करते हैं तो यह और भी अच्छी बात है। जो भी मनुष्य पूरे विधि विधान से बुद्ध अष्टमी का व्रत करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्ध अष्टमी का व्रत करने से धन, धान्य, पुत्र और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बुद्ध अष्टमी का व्रत करने से मनुष्य अपने जीवन के सभी सुखों का भोग करता हुआ मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त होता है। जब भी आप बुद्ध अष्टमी की पूजा करें तो बुद्ध देव के मंत्रों का जाप 11-21 जितना आपको सामर्थ्य हो उतनी बार आप कर सकते हैं। उसके बाद व्रत कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। तो आइए सभी भक्तों के जीवन की मंगल कामना करते हुए हम सुनते हैं बुद्ध अष्टमी व्रत कथा। बोलो बुद्ध देवता की जय हो। मिथिला नाम की एक नगरी में नेमि नाम के राजा रहते थे। वह एक लड़ाई में मारे गए। उनकी पत्नी जिनका नाम उर्मिला था तो पति की मृत्यु के बाद उसे राज्य से निकाल दिया गया और वे राज्य से निराश होकर इधर उधर भटकने लगी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अवंती देश चली गई। वहाँ एक ब्राह्मण के घर में गेहूँ पीसने का काम करने लगी और गेहूँ पीसते समय वह थोड़े से गेहूँ चुरा कर रख लेती और वह बेचारी यही सोचकर रख लेती कि मेरे घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी खिलाने के लिए चाहिए। पर उसे क्या पता था कि मुझे इस चोरी का दोष भुगतना पड़ेगा। वह इसी बात से अनजान गेहूँ बचा कर रख लेती और अपने बच्चों का पालन पोषण करती। उसे खुद को तो कभी खाने को भोजन मिल जाता, कभी नहीं मिलता, फिर भी उसे अपनी परवाह नहीं और हमेशा अपने बच्चों के पालने पोसने में खूब ध्यान रखा। भूखी प्यासी रहने के कारण वह दिन ब दिन कमज़ोर होती गई। इसी तरह कई साल बीत गए। उसके बच्चे बड़े हो चुके थे पर उसके भाग्य में अपने बच्चों का सुख नहीं था। उसे बीमारियों ने घेर लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। अपनी माँ को न पाकर उसके दोनों बच्चे बड़े ही दुखी हुए और सोचने लगे कहाँ जाए, क्या करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उर्मिला के बेटे ने अपने आप को संभाला और अपनी बहन को साथ लेकर काम की तलाश में बाहर निकल पड़ा। अब पूरे नगर में हर गली में काम के लिए आवाज़ें लगाने लगा कि कोई हमें काम पर रख ले, कोई हमें काम पर रख ले। तो जैसे तैसे ही वह राज के महल के आगे से गुजरा तो वहाँ के राजा धर्मराज की नज़र उन पर पड़ी। तो उर्मिला की बेटी श्यामला बहुत ही सुंदर थी। राजा उसे देखते ही उस पर मोहित हो गए और अपने सैनिकों को भेजकर उन दोनों भाई बहनों को राजमहल में बुलाया। तो वह डरते डरते राजा के सामने आए और प्रणाम करके नीचे सर करके खड़े हो गए। धर्मराज ने पूछा तुम कौन हो और इस तरह की आवाज़ क्यों लगा रहे हो, क्यों घूम रहे हो। तो राजा धर्मराज की बात सुनकर उर्मिला के बेटे ने कहा, शुरू से लेकर आखिरी तक की सारी बात राजा को बताई। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई और उसका गला रुंद्र दुखी भरी दास्तां सुनकर रोने लगा। राजा भी बहुत दुखी हुए। राजा ने उससे कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो राजा ने अपनी सारी सेना लेकर उर्मिला के बेटे के साथ उसके देश पर चढ़ाई कर दी और युद्ध करके उसका सारा राज्य वापस दिला दिया। तो अपने राज्य को वापस पाकर दोनों भाई बहन बहुत ही खुश थे। श्यामला का भाई राजा का धन्यवाद करने लगा तो धर्मराज ने कहा कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारी बहन श्यामला से विवाह करना चाहता हूँ। तो यह सुनकर वो तो बहुत ही खुश हुआ
हुआ और कहने लगा कि हे राजन, मेरे लिए इससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है कि आप अवंती देश के राजा हैं और मेरी बहन से विवाह करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानूंगा। तो फिर शुभ मुहूर्त देखकर श्यामला का विवाह राजा धर्मराज से हो गया। तो राजा धर्मराज अपनी पत्नी श्यामला को विदा करवा के अपनी राजधानी में ले आए और वहां आकर कहने लगे कि हे प्रिय, तुम मुझे प्राणों से प्रिय हो, तुम सारे काम करना, परंतु आज मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, उसका पालन आप हमेशा करना। तो श्यामला ने कहा कि स्वामी, आप निश्चिंत रहिए, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो श्यामला की बात सुनकर राजा धर्मराज कहने लगे कि प्रिय, तुम सभी कार्य करना, परंतु जो ये 7 कमरे हैं जिनके ताले लगे हुए हैं, इनके ताले तुम कभी मत खोलना। मुझे है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। श्यामला ने कहा, ठीक है स्वामी, जैसा आपने कहा है, मैं इन कमरों की तरफ देखूंगी भी नहीं। तो श्यामला ने राजा की कही हुई बात का आज्ञा का पालन किया और वह अपने कामों में लगी रहती, हमेशा आनंद और खुश रहती थी। उसका बचपन उसी नगर में गुजरा था। तो जब उसकी सहेली को पता चला कि श्यामला का विवाह यहाँ के राजा के साथ हो गया, तो वह उससे मिलने के लिए आ गई और दोनों सहेलियों ने जी भर के बातें करी। और बाद में श्यामला की सहेली कहने लगी, बहन, सामने ये जो 7 कमरे, इनमें ताले क्यों लगे हुए हैं? तो श्यामला ने कहा, राजा ने कहा है इन कमरों को कभी खोल कर भी मत देखना। तो उसकी सहेली कहने लगी कि राजा ने कह दिया और तुमने मान लिया, खोल कर तो देखना चाहिए कि अंदर क्या है। आज शाम को जब राजा आए तो इनसे इन कमरे की चाबी मांगना। तो श्यामला कहने लगी कि चाबी तो मेरे पास ही है। यह सुनकर सहेली कहने लगी कि तेरे पास चाबी है, फिर भी तूने इन कमरों को खोल कर नहीं देखा। मुझे तो यह सोचकर बड़ी हैरानी होती है। यह कहकर वो तो अपने घर चली गई, लेकिन श्यामला के मन में उत्सुकता हो गई। सोचने लगी कि क्या पता नहीं क्या है, राजा ने मुझसे इसे खोलने से क्या मना किया, इसके अंदर ऐसा क्या हो सकता है। तो उसने चाबियों का गुच्छा उठाया और कमरे की तरफ चल पड़ी। उसका मन एक बार कहता कि राजा ने मना किया है, ना खोलूं, तभी मन में आता कि खोलकर देखने में क्या है। तो उसने डरते डरते एक कमरे का ताला खोला तो वहां देखा कि उसकी माता उर्मिला को बड़े ही भयंकर यमदूत बांधकर तेल के तपती कढ़ाई में बार बार डाल रहे हैं और उसकी माँ चीख रही है। श्यामला को देखकर बहुत दुख हुआ और उसने झट से कमरे को बंद कर दिया। फिर उसने दूसरा कमरा खोला तो देखा कि उसकी माता को यमदूत शीला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और उसकी माता चिल्ला रही है। तो उसका हृदय कांप गया। उसने उसी कमरे को बंद कर दिया। उसने तीसरा कमरा खोला तो यमदूत उसके माता के मस्तक में कीले ठोक रहे हैं और इसी तरह चौथे कमरे में जब उसने देखा तो माँ का भक्षण कर रहे हैं। 5वें कमरे को खोलकर देखा तो लौ के संदेश से उसे पीड़ित कर रहे हैं। फिर उसने डरते डरते रोते रोते छठे कमरे को खोला तो उसकी माँ को कोलू के बीच में ईख के समान पेरा जा रहा है। तो उसका हृदय कांप उठा, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तब उसने झट से 7वें को खोलकर देखा तो वहाँ भी उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रहे हैं और उसकी माता खून आदि से लथपथ हो रखी है। तो वह बुरी तरह से रोने लगी, विलाप करने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि मेरी माँ ने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी वजह से यह इसकी दुर्गति हो रही है। मेरी माँ ने तो जीते जी बहुत दुख झेले हैं, बड़ी मुश्किल से हमारा पालन पोषण किया, खुद भूखी प्यासी रहकर हमें बड़ा किया, फिर आज मेरी ये माँ की हालत कैसे है। उसकी आंखों के सामने वह 7 कमरों के दृश्य बार बार घूम रहे थे। जैसे ही शाम को उसके पति धर्मराज आए तो वह उनके चरणों में गिर पड़ी और जोर जोर से रोकर बिलखने लगी कि हे राजन, मेरी माँ ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से इस दुर्गति को प्राप्त हुई है। श्यामला को चुप कराते हुए राजा धर्मराज कहने लगे, प्रिय, मैंने इसीलिए तो कहा था कि यह 7 ताले कभी मत खोलना, नहीं तो तुम्हें ही पश्चाताप होगा। और तुमने इतना मना करने के बाद भी मेरी बात नहीं मानी। अब जब तुमने सब कुछ देख ही लिया तो सुनो, तुम्हारी माता ने संतान स्नेह से ब्राह्मण के घर से अन्न चुराया था। उनके घर गेहूँ पीसने जाती थी तो कुछ गेहूँ बचाकर तुम्हारे लिए ले आती थी। क्या तुम इस बात को नहीं जानती? तुम मुझसे पूछ रही हो, बस ये उसी कर्म का फल है। तो श्यामला कहने लगी कि मेरी माँ बेबस थी, मजबूर थी, वो करे भी तो क्या करे। हमारा पालन पोषण करने के लिए हमारी माँ ने गेहूँ के चंद दाने चुराए थे, पर एक माँ अपने बच्चे को कभी भूख से मरता नहीं देख सकती। और वह स्वयं सारी उम्र भूखी प्यासी रही, कभी उन्होंने अपने लिए चोरी नहीं की। वो ज़्यादा अनाज भी तो ला सकती थी। इसी भूख और परेशानी के कारण मेरी माँ की आधी उम्र में ही मौत हो गई। न जाने कौन जीते जी कौन सा सुख उसने मिल पाया और न जाने मृत्यु के बाद। तो श्यामला को चुप कराते हुए राजा धर्मराज कहने लगे, हे प्रिय, ब्राह्मण का धन कभी नहीं चुराना चाहिए। ब्राह्मण का धन अगर हम बिना चोरी के स्नेह से ग्रहण करते हैं तो भी 7 कुल अद्योपति को प्राप्त होते हैं। अगर चुराकर हम खाते हैं तब तो जब तक सूर्य तारे चंद्रमा है तब तक नर्क से उद्धार नहीं होता। जो गेहूँ इससे चुराए थे वो गेहूँ के एक ब्राह्मण के थे और आज वही गेहूं के दाने कृमि बनकर उसका भक्षण कर रहे हैं। तो श्यामला ने कहा, हे राजन, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया था वो सब मैं नहीं जानती, फिर भी आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। इसका आप कारण जानते हैं तो निवारण भी अवश्य जानते होंगे। यह कहकर श्यामला राजा धर्मराज के सामने हाथ जोड़ने लगी। तो राजा ने कुछ समय तक विचार किया और फिर कहने लगे, हे प्रिय,
आज से 7 जन्म पूर्व तुम एक ब्राह्मणी थी। तुमने उस समय अपनी सखियों के साथ बुद्ध अष्टमी का व्रत किया था। अगर तुम उस व्रत का फल संकल्प अनुसार अपनी माता को दे देती हो, तुम्हारी माता को इस नरक से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सुनकर श्यामला बहुत ही खुश हुई और उसने जल्दी से स्नान करके अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक अपनी माता के लिए दान कर दिया। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता उसी क्षण दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्गलोक को चली गई और बुध ग्रह के समीप स्थित हो गई। इस तरह बुद्ध अष्टमी के व्रत से श्यामला की माता को स्वर्ग का वास मिला। इसलिए कहा जाता है कि अपनी संतान को अपने माता पिता और अपने कुल के उद्धार के लिए बुद्ध अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को रखने से धन धान्य पुत्र पौत्र दीर्घायु ऐश्वर्य मिलता है। अब सुनते हैं बुद्ध अष्टमी की दूसरी कथा। इस कथा के अनुसार इल नाम के एक राजा रहा करते थे। एक बार वो हिरण के पीछे गए और उस वन में जा पहुंचे जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे। तो उस समय शिव जी का आदेश था कि इस वन में जो भी पुरुष प्रवेश करेगा वह स्त्री के रूप में बदल जाएगा। तो जैसे ही इल राजा ने वन में प्रवेश किया वो एक स्त्री बन गए और इल के उत्तम स्वरूप को देखकर बुद्ध देव उन पर मोहित हो गए और उनसे विवाह कर लिया। जिस दिन इल और बुद्ध का विवाह हुआ उस दिन अष्टमी तिथि थी। कहा जाता है तभी से बुद्ध अष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। बुद्ध अष्टमी का पर्व अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी होता है। तो ये थी बुद्ध अष्टमी की कहानी। अब आप सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुनना चाहिए। अगर हम इस कथा को सुनते नहीं हैं तो आधी अधूरी बीच में छोड़ देते हैं तो हमारे व्रत का हमें पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। बोलो लप्सी तप्सी की जय हो। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। ब्राह्मण दंपति बहुत सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था, ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों भाई बहन बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई। भाई का भी वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया, बेटा अब हम वृद्ध हो चुके हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उन बातों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी, स्वामी अब बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ नहीं होगा, जिम्मेदारी आएगी तो वो अपने आप समझ जाएगा। ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। यह देखकर उसके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूटता, उसी से अपने घर का गुजारा करता। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है। लप्सी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। शिव पार्वती जी वहाँ से जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि इन औरत के गहने कितने सारे पहने हुए, आज ये सारे के सारे मैं लूटूंगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे, लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा, जल्दी से जितने सारे गहने पहने हो सब उतार दो। माता पार्वती कहने लगी, तुम चोरी क्यों करते हो? तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा, क्या करूँ, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक बहन जी है, उनके लिए दोनों समय की भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूँ? मुझे कोई काम नहीं आता। तो लप्सी की बात सुनकर माता पार्वती कहने लगी, तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगी, मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी, कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगे, मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। लप्सी की बात सुनकर माता पार्वती ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं, तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछना कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर गया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप का भागी बनोगे? लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी, बेटा मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारे पाप के भागी नहीं बनूंगा। तो माँ के मुँह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान रह गया। फिर वो पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा, मैं जो कुछ लूट खोस कर लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया, कितने ऐशो आराम से तुम्हारे। अगर मैं चोरी करता हूँ तो क्या सब मिलता है ना तुम्हें? पिताजी मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, चोरी करने से जो पाप लगता है उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे, बेटा मैंने नहीं कहा तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तो तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुँह से इस तरह की बात सुनकर बहुत उदास हुआ और सोचने लगा, मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया, और यह तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़ी ही दुखी होकर शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा, एक छोटी सी भांजी उसके दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वह कहने लगी,
कि मामा पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह से कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिव जी भगवान और माता पार्वती के पास जाकर कहता है कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया, पर एक यही है जो पाप का भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो सब गलत थे, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे पाप से मुक्ति मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर माता पार्वती और शिव जी बहुत खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा, लप्सी ये सूत लो और इसे पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब ये सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि सोचा छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी भांजी को कंधे पर बिठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू करी। अब भगवान का ये सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया, सूत खत्म ही नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, पूरे 12 साल बीत गए, पर सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा, स्वामी चलो लप्सी को चल कर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो माता पार्वती कहने लगी, नहीं स्वामी, चल कर देखने में क्या आता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी तो वहाँ से जैसे ही पीपल के वृक्ष के पास आए तो देखा लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा, देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वह कब का चला गया होगा, इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा, चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिव जी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर रख दिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती की ओर गया। हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, अब मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका ये सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो शिव जी भगवान कहने लगे, तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए। तो शिव जी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा, भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए आपकी भक्ति करते करते, अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा, अपना पैर उठाओ। जैसे ही लप्सी ने पैर उठाया, उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा, प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी ने कहा, लप्सी, तुम्हारा पाप वैसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे सारे पाप समाप्त होंगे। पार्वती वहाँ से चले गए और फिर वह पीपल की परिक्रमा करते करते उसे 12 वर्ष फिर बीत गए। 12 साल बाद फिर से शिव पार्वती वहाँ पर आए। उन्होंने देखा आज भी वह वहीं चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे, हे लप्सी, आज से मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ। मेरी तपस्या करके तुम तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करोगे और तुमने 24 वर्ष तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीव या साड़ी बहन स्वरूप देते हैं तो हाथों में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाए तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और कपड़े के साथ बहन को स्वरूप में कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले, हमारी पूजा पाठ का, हमारा व्रत का, हमारा और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो आज की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बोलिए गणेश महाराज की जय हो, बुद्ध देवता की जय हो।